पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जानकारी मिल रही है। बदमाशों ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी है। कल ही पंजाब सरकार ने हटाई थी मूसेवाला की सुरक्षा और उसके बाद बदमाशों ने मानसा में सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी है। पंजाब से बड़ी खबर इस वक्त की, कल ही पंजाब सरकार ने हटाई थी मूसेवाला की सुरक्षा को। मनसा जिले के गांव जवाहर के में हुआ है जानलेवा हमला। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की थी। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ गए। मोहित, हत्या कर दी गई है, अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी आपको अभी तक मिल पा रही है इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, ये पंजाब के मानसा से संबंधित है सिद्धू मूसेवाला, और आज शाम के वक्त अब से थोड़ी देर पहले ही वो जवार के गांव है वहां पर गए थे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए। वहां पर पहले से ही दो हमलावर काले रंग की गाड़ी में सवार थे और इंतजार कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला का, और दोनों हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ अन्य दो लोग और घायल हुए हैं। और सिद्धू मूसेवाला को गंभीर हालत में नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये अभी इस पूरे मामले में ताजा है। और एक और जानकारी ये है कि सिद्धू मूसेवाला को पंजाब सरकार से सुरक्षा दी गई थी, 10 गनमैन दिए गए थे, लेकिन उसमें कटौती की गई थी बीते कल ही, और अब सिर्फ उनके पास 2 गनमैन थे। तो जो 2 लोग उनके साथ घायल हुए हैं, क्या ये वो दोनों गनमैन थे? इस मामले को लेकर भी अभी लगातार तफ्तीश चल रही है। जी, पहले कितनी सुरक्षा उनके साथ थी और सुरक्षा देने के कारण क्या थे, क्यों सुरक्षा दी गई थी मूसेवाला को? देखिए, सिद्धू मूसेवाला को कई बार जो पंजाब के गैंगस्टर हैं उनसे धमकी मिल रही थी। इसके अलावा जो पंजाब में और जो नामी सिंगर्स हैं आपस में टकराव चलता रहता है। इसी वजह से भी सिद्धू मूसेवाला हमेशा से ही काफी ज्यादा उनकी जान को खतरा रहता था, और इसी वजह से उनको सुरक्षा दी गई थी। हाल ही में जो पंजाब में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी वो सक्रिय थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था मानसा से। इसी वजह से उनको 8 से 10 गनमैन पहले दिए गए थे, लेकिन अब बीते कल ही पंजाब सरकार ने 424 जो कुल मिलाकर VVIP हैं उनकी सुरक्षा में कटौती की। उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम है, और सिद्धू मूसेवाला के जो 10 जो बॉडीगार्ड थे उनको घटाकर सिर्फ 2 ही कर दिया गया पंजाब पुलिस की ओर से। और माना जा रहा है कि जो हमलावर थे उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी, और उन्होंने ही सोची समझी प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। जी, अभी क्या और जानकारी मिल रही है? क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि इस तरह की सिक्योरिटी 425 लोगों की घटाई गई है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला उनमें से एक व्यक्ति थे। जो साथ में 2 लोग घायल हुए हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो 2 लोग अन्य घायल हैं उनको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो आप देखिए जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जब फायरिंग हुई तो आसपास के स्थानीय लोगों ने ही उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया, पुलिस वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये 2 लोग जो घायल हुए हैं दोनों सिद्धू मूसेवाला के बॉडीगार्ड थे? इस मामले को लेकर लगातार अभी तफ्तीश की जा रही है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पास पहले जो 10 बॉडीगार्ड थे उनको कम करके कटौती करके 2 बॉडीगार्ड अब उनके पास रह गए थे। तो क्या ये वही दोनों थे? इस बात का अभी हालांकि कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसी वजह से आसपास के स्थानीय लोगों को जब पता लगा कि उन पर हमला हुआ है तो वो तुरंत पहुंचे और सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल पहुंचाया गया। मोहित, यहाँ जिस तरह के हालात बने हैं, पहले सिक्योरिटी दी गई, जान को खतरा था, सिक्योरिटी कम की गई, और जैसे ही सिक्योरिटी कम की गई वैसे ही हमला कर दिया गया, वो भी जानलेवा हमला, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। जी देखिए, सीधे तौर पे ये जो 424 VVIP की सुरक्षा वापस ली गई, इसमें अकाल तख्त के जत्थेदार भी शामिल थे। उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि पंजाब सरकार ने आनन फानन में बिना सोचे समझे ये फैसला ले लिया है, और इसी का नतीजा शायद ये लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में जो कमी की गई वो बात हमलावरों को पता थी, और पूरी तैयारी से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। मोहित, आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर आपस में कई जगहें हैं, कई वजहें हैं जिनकी वजह से उनकी जान को खतरा था। किस तरह के गैंग वॉर्स हैं? क्या ये किस तरह के गैंग वॉर्स हैं आपस में जो सिंगर्स हैं उनको लेकर, और क्या और वजह हो सकती है? कौन उनके खिलाफ इस हद तक हो सकता है कि ऐसे गोली मारकर हत्या कर दी जाए? देखिए, सिद्धू मूसेवाला को लगातार जो गैंगस्टर हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जाती थी। कई और सिंगर्स हैं जिनके बीच में टकराव चलता रहता है पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में, और इस पूरे मामले को भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है।
इसके अलावा कई और ऐसे विवाद थे जिसमें जमीनी विवाद और गांव में जो दुश्मनी होती है वो भी कई लोगों के साथ सिद्धू मूसेवाला की थी। इसी वजह से उनकी जान को खतरे को देखते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। जी हाँ, मोहित आप बने रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। 2 हमलावरों ने मूसेवाला पर गोली चलाई। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। सिरसा जी, मूसेवाला को गोली मारी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कल ही सुरक्षा घटाई गई थी, बताया जा रहा है 425 लोगों की उसमें उनका भी नाम शामिल था। किस तरह से आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या बड़ा सवाल बनता जा रहा है पंजाब में? देखिए, कानून व्यवस्था से बड़ा सवाल ये है कि ये कत्लेआम ही अरविंद केजरीवाल के कारण हुआ है। ये 425 लोगों की सुरक्षा उठाई और उसके बाद उसकी लिस्ट ऑनलाइन डाली। मैंने ट्वीट किया था, चेक करें मेरे ट्वीट हैंडल पर जाके। मैंने कहा था कि ये जी बोलिए। मनजिंदर जी, आपको आवाज मिल रही? मैं मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बचे। मेरे को इतना दुख और तकलीफ हो रहा है अपने पंजाब के इस नौजवान की ये हालत देखकर। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहे जी। और ये हालात क्यों बने? क्योंकि घटिया लोग घटिया राजनीति करना चाहते थे। आप किसी की सुरक्षा हटाने के नाम पर अपने नंबर बटोरते हैं, टीवियों पे चलवाते हैं खबर, सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डालते हैं, उनके नाम नशर करते हैं। मैंने कल ट्विटर में ये बात डाली थी कि आप इतना सेंसिटिव इश्यू को ट्वीट पर डाल दें जिसमें खुद डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। आपने उनको इतना प्रोन कर दिया, आपने उनको खुलेआम बता दिया लोगों को इनके पास सुरक्षा नहीं है, जाइए और मारिए इनको। और आज वही सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ। भगवंत मान इस कत्ल के जिम्मेवार हैं। पंजाब को इस जगह लाने पर भगवंत मान जिम्मेवार हैं। अरविंद केजरीवाल इस कत्ल के लिए जिम्मेवार हैं। 90 सुरक्षा कर्मी दिए गए अरविंद केजरीवाल को, 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल को। मैं फिर कहूं 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल को, 45 सुरक्षा कर्मी राघव चड्ढा को, राघव चड्ढा जो रजिंदर नगर में रहता है, 45 सुरक्षा कर्मी राघव चड्ढा को, 30 सुरक्षा कर्मी भगवंत मान की बहन के लिए और पंजाब के लोगों के लिए जिनके पैसे से पंजाब चलता है, उनको मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया आपने। मनजिंदर जी, राजनीति है। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत भावुक हैं इस वक्त। जिस तरह मेरा उस परिवार के साथ, मेरा उसके साथ दोस्ती था जी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो बहुत भावुक भी इस वक्त, उनका कहना कि परिवार से मेरा सीधा संबंध था और सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कम की गई थी। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा लगातार। मोहित, आपने सुना मनजिंदर सिंह सिरसा को, वो सीधे कह रहे हैं कि सेंसिटिव लिस्ट थी, उसे ट्विटर पर डाल दिया गया। मैंने कल ट्वीट भी किया था, बताया था कि इस तरह से पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं आनी चाहिए थी और ज़्यादा टारगेट पर आ गए लोग। ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है राजनीतिक तौर पर भी। देखिए, इससे पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। जब से पंजाब में भगवंत मान सरकार आई है तब से लगातार कई वीवीआईपी की सुरक्षा में कटौती की जा रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो कटौती की जा रही है उन नामों को पब्लिकली किया जाता है, सरकार की अचीवमेंट बताई जाती है, जबकि ये जो लिस्ट होती है जिसमें कटौती की गई ये काफी गोपनीय रखी जाती है ताकि किसी भी वीवीआईपी की सुरक्षा पर कोई बात ना आ जाए। और इसी वजह से ये आरोप अब विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है जो मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था घटाई थी मूसेवाला की। आज गोली मारकर हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।